हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया को कंप्लीट किए और अब जो है वो आप लोगों का जो आगे का पेपर है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस, है ना। इस पेपर को प्रिपरेशन करना है और आपका जो है आगे का डेट भी जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं कि ये पेपर में जो आपका है वो कौन कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है ना। बता दें दोस्तों कि इससे पहले जो है वो हम लोग देख रहे थे एसीसी पेपर और आपका जो वीएसी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया है। ये दोनों पेपर का आप लोगों को प्रॉपर तरीके से लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया है और साथ ही साथ जो है उसका नोट्स भी आपको कहाँ पे दिया गया है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। तो आप लोगों को जो है वो दोनों पेपर में प्रॉपर तरीके से और अच्छे ढंग से जो है वो आप लोगों को जो है वो प्रिपरेशन कराया गया है और जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहा था दोस्तों, वो सभी क्वेश्चंस आपका इसी गेस्ट पेपर से आ रहा था, है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं वीएसी पेपर जो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया था, उसके बाद जो आपका वीएसी पेपर है आपका हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस। ठीक है, ये है आपका, है ना, देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका पेपर और इस पेपर का जो है वो ये गेस्ट पेपर है ना। और आप लोग यहाँ से आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले इस गेस्ट पेपर को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आज हम लोग इसी गेस्ट पेपर के अंदर 1 नंबर का जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, इस गेस्ट पेपर के अंदर जो है वो आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे और सरल भाषा में आपका क्वेश्चंस का आंसर किया हुआ है और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। आप लोग जो है इस गेस्ट पेपर को एक बार कंप्लीट पढ़ लीजिएगा और वीडियो लेक्चर को जो है वॉच कर लीजिएगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये है आपका गेस्ट पेपर और इस प्रकार से आप लोग को पता होगा कि आपका जो टाइमिंग है वो आपका कितने देर का है, आपका 2 घंटे का है। ठीक है, और फुल मार्क्स जो आपका है 50 नंबर का। और एक चीज़ और पता होगा दोस्तों कि आप लोगों का जो है ये पेपर ग्रुप ए जो है इसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस जो है वो आप लोग को बनाना रहता है और आपको उसके लिए क्या मिलता है, आपको जो है वो 5 नंबर मिलता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का होता है। तो चलिए देखते हैं जो आपका 1 नंबर का प्रश्न है वो कौन कौन सा है ना। WHO का पूरा नाम बताइए। तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, WHO का पूरा नाम। उसके बाद जो है दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 है, क्या बोल रहा है, देखिए किस खाद्य पदार्थ को फूड पिरामिड में सबसे निचले पायदान में रखा गया है, यानी कि निचले पद पे किस फूड पिरामिड को रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो तेल के समान है खाने वाला, है ना, उसे निचले पायदान पे रखा गया है। तेल से तेल गने चीज़ जो है वो सबसे निचले पायदान पे आते हैं। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि किस तरह के जो शिक्षा है उसे जो है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ये प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो मुख्य रूप से जो है बालक का सर्वांगीण विकास करना ही जो है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो किस शिक्षा का, तो शिक्षा का जो है वो मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि जो शिक्षा है उसी शिक्षा का ही उद्देश्य है कि बालक का जो है वो सर्वांगीण विकास हो, है ना। उसके बाद जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 में आपको बोल रहा है कि भारत में कब अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की सदस्यता ग्रहण की गई थी, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1936 को ग्रहण की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न है, क्या बोला है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष को खेल एवं शारीरिक शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ष है, आपका 2005 जो वर्ष है उसे हम लोग खेल या आपका जो है वो शारीरिक शिक्षा के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है,
उसके बाद जो है दोस्तों आपका आगे प्रश्न नंबर 6 है। ये आप लोग बहुत ही आसान है और आप लोग इसे आंसर जान रहे होंगे कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो पेपर है आपका साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। आपका जो है वो साइंस से रिलेटेड है, जो भी आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है आपका। तो आप लोग बहुत आसानी से इसे आंसर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का आंसर भी दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए हार्मोन की जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी के वजह से जो है वो मधुमेह रोग होता है, ठीक है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की सामान्य नियंत्रण नहीं हो पाती है ना। एक सामान्य तरह से जो है ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं कर पाने के बाद आपका हार्मोन का जो है वो कमी होने लगता है, जिसके कारण से मधुमेह रोग होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है आपका रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उच्च हो जाने के बाद आपका जो है किस खतरे की जो है वो बीमारी बढ़ने की जो है संभावना बढ़ जाता है। यानी कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उच्च स्तर पे होने से किस रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका देख सकते हैं, आपका हृदय रोग जो है वो होने की संभावना अधिक हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखेंगे प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है ना। 1964 में प्रथम बार किस खेल को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। तो आपका जो है वो यहाँ पे देखिए 1964 में पहली बार जो है वो टोक्यो ओलंपिक में जूडो खेल जो है उसे शामिल किया गया है ना। जूडो खेल है उसे शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका आगे प्रश्न नंबर 9 है। फूड पिरामिड को कितने भागों में बांटा गया है। तो फूड पिरामिड को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 10 नंबर प्रश्न है। आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो इंग्लैंड को माना जाता है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर में ये सभी प्रश्न पूछ सकता है। आप लोग जो है ये सभी प्रश्न को कर लीजिएगा जरूर से, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि एक एक नंबर का क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा और आप लोगों को इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग इतना कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सभी प्रश्न को कर लेते हैं तो आपको और कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 नंबर का जो प्रश्न है उसे आप लोग देखिएगा तो आप लोग को 1 नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 11 नंबर प्रश्न है ना। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक का नाम बताइए, ठीक है। देखिए दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि आपका 1 नंबर में जो है ना वो थोड़ा लॉन्ग डिफाइन करने के लिए पूछ देता है। तो यहाँ पे उसी तरह से है, आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। प्रीवियस के सेशन में इसी तरह से पूछा था 2022 से 26 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको 1 नंबर में जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चंस था नहीं, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चंस जो है वो पूछा था, लेकिन उसमें जो है आपका वो लॉन्ग टैप्स में यानी कि आपको डिफाइन करने के लिए बोला था, जो कि आपका 1 नंबर का नहीं था, यानी 2 नंबर का वो क्वेश्चंस था, लेकिन फिर भी 1 नंबर में दे दिया था। तो हो सकता है कभी कभी जो है ये पेपर वैसा ही है कि आपको परिभाषा देना पड़े तो आपको थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, लेकिन आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। देखिए यहाँ पे जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक निम्न है, ठीक है। और कौन कौन सा है आप लोग देख सकते हैं। आहार है, आहार आप जिस खाना को खाते हैं उस खाने पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो है स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद नियमित रूप से अगर व्यायाम नहीं करते हैं तो आपको जो है वो कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो है दोस्तों देखिए धूम्रपान, आपका जो है सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ये सभी जो है वो नशा करना आपके सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। उसके बाद है विश्राम और नींद, है ना। सही तरीके से आराम नहीं देना, बॉडी को रेस्ट नहीं देना और साथ ही साथ जो है नींद को सफिशिएंट तरीके से पूरा नहीं करना आपकी सेहत के लिए नुकसान कर सकता है। उसके बाद जो है दोस्तों देखिए उसके बाद जो आपका पॉइंट है वो है जल संरक्षण, यानी स्वच्छ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति। आप जो है वो ख़राब पानी पी लेते हैं, किसी प्रकार से जो है आपका सुरक्षित जल नहीं है, सेपरेट नहीं रखे हुए हैं और आप उसे पी लेते हैं तो आपको जो है नुकसान हो सकता है और आपका सेहत खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है दोस्तों आपका जो है ये आपका क्वेश्चंस है। उसके बाद जो है आपका देखिए उसके बाद जो है दोस्तों आगे देखिए आपका प्रश्न नंबर 12 है ना। 12 क्या बोला है देखिए, मानव स्वास्थ्य पर शराब का प्रभाव, यानी कि जो मानव है वो शराब पीते हैं उसका शराब का प्रभाव क्या पड़ता है मानव शरीर पर, इसके बारे में आपको यहाँ पे
एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो आंसर होगा वो क्या है। देखिए हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर में है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको परिभाषित करना है तो आपको लंबा जाना पड़ेगा। शराब के सेवन अधिक मात्रा में किया जाने से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह लीवर को क्षति पहुंचाता है ना। लीवर को क्या करता है, यह लीवर को क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो खराब कर सकता है, उस पर गहरा असर करता है। नींद को प्रभावित करता है, ठीक है, नींद को प्रभावित कर सकता है। और क्या कर सकता है, दुर्घटना और स्वास्थ्य के कारण बन सकता है, ठीक है। ये सभी कारण है आपका स्वास्थ्य पर जो है पड़ने वाला शराब का, ठीक है। शराब का जो है मानव शरीर पे शराब का जो है वो सेवन करने के बाद ये सभी जो है वो प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो है दोस्तों आपका खाद्य पिरामिड है ना। खाद्य पिरामिड जो है वो क्या है आप लोग को परिभाषित करना है। तो देखिए यहाँ पे खाद्य पिरामिड है, इतना लंबा आप लोग अगर नहीं लिखेगा तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिख के आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे खाद्य पिरामिड एक जो है चित्र है जिसमें आहार को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। जिसमें जो है वो आहार यानी कि जो आपका भोजन है उसे विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग सब जो है भागों में विभाजित किया जाता है। प्रमुख रूप से जो है वो पोषण की दृष्टि से ये जो है वो किया जाता है। यह दर्शाता है कि दिन भर के आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों को जो है वो कितने वर्गों में कितनी मात्रा में होनी चाहिए, जिसका निम्नलिखित यहाँ पे सामान्य रूप से श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे आपका कुछ श्रेणी दिया हुआ है, इस श्रेणी को समझिए। जैसे अनाज है या फिर अनाज से बना हुआ कुछ उत्पाद यानी कि कुछ प्रोडक्ट है, तो जैसे आपका अन्न हो गया, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, और आपका जो है वो और भी कुछ होगा, ठीक है। ये सभी जो है ये आपका जो है वो इसी की श्रेणी में आता है। फिर आपका जो है वो आपका है फल और सब्जियां, ठीक है। फल, सब्जी, हरियाली, दूध और उससे बने हुए पदार्थ, ठीक है। उसके बाद जो है वो है प्रोटीन स्रोत, ठीक है। जैसे दाल, मीट, फिश, अंडे, ये सोया, ये सब जो है वो आपका प्रोटीन का स्रोत है। तो ये सभी तरीके से आपको लेना चाहिए भोजन को, है ना। तो आप लोगों का जो है इस आहार का जो श्रेणी है इसमें बांटा गया है, ठीक है। आप लोग आगे देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। आपको बोल रहा है कि संतुलित आहार के स्रोत क्या है, ठीक है। यानी कि बैलेंस डाइट जो होता है, संतुलित आहार, उसका स्रोत क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है वो कौन कौन सा स्रोत है। संतुलित आहार के लिए विभिन्न पोषक तत्वों के समृद्धि से भरपूर खाद्य स्रोत होना चाहिए जो सामान्य स्रोत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है, जैसे अनाज और अनाज से उत्पाद, ठीक है। उसके बाद दूध से, प्रोटीन से, तेल और तेलबाजियाँ, फाइबर युक्त जो आपका आहार है। उसके बाद जो है आपका संतुलित आहार में यह महत्वपूर्ण है कि आप विभिन्न खाद्य समृद्धि स्रोत को जो है वो संयोजन करें ताकि जो है आपको सही आवश्यक पोषण तत्व मिल सके, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। आपको जो है वो यहाँ पे परिभाषा देना है कि आप मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। मानसिक स्वास्थ्य से मुझे व्यक्ति के मानसिक स्थिति और उसकी भावनात्मक स्थिति से संबंध है, ठीक है। यानी कि जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो मुख्य रूप से आपका मानसिक स्थिति और उसकी भावनात्मक स्थिति से संबंध है ना। यह उसकी मानसिक स्थिति, भावनाएं, तांत्रिक क्षमता और जो है वो सामाजिक समर्थन को जो है क्या करता है, परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है। समर्थन के परिप्रेक्ष्य में होता है। और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सुस्त और सकारात्मक जो है वो भावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तांत्रिक समस्याओं को पहचानने में और उनका सामना करने में जो है वो सहायक होता है आपका मानसिक। उसके बाद जो है दोस्तों आपका 16 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, श्वसन के लाभ, श्वसन के क्या लाभ है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर क्या होगा। श्वसन या ब्रीथिंग का नियमित या सही तरीके से किया जाना, ठीक है। श्वसन को नियमित या सही तरीके से किया जाना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कई लाभ प्रदान करता है। यानी कि आपके श्वसन क्रिया से जो है आपके मानसिक और आपके शारीरिक क्रियाएं में जो है वो कई लाभ देता है। जैसे आपका देखिए ऑक्सीजन प्रदान करना, जब आप सांस लेते हैं तो आपको जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है।
उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 2, स्थैतिक सक्रियता में सुधार। ठीक है, नियमित श्वसन से सांस लेने वाले मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है और स्थैतिक सुधार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मानसिक शांति, यानी कि माइंड को जो है वो शांति मिलता है, रेस्ट मिलता है सही तरीके से सांस लेने के बाद। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस भी कम होता है। उसके बाद जो है दोस्तों श्वसन का योगदान जो है वो स्वास्थ्य में है। उसके बाद है ये इस तरह से जो है वो आपका टोटल पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आपका जो है 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, शारीरिक पुष्टि का आशय क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शारीरिक पुष्टि एक व्यक्ति के शरीर स्वास्थ्य और विकास के लिए है, आवश्यक है, पोषक तत्वों की समृद्धि को सूचित करती है ना, या शरीर को उन आवश्यक ऊर्जा और प्रोटीन और विटामिन को जो है वो पूर्ण करती है, जो पूर्ण करने का जो है वो प्रयास करती है, ताकि जो है व्यक्ति बीमारी से बचे और अपने आप को स्वस्थ रख सके, सही तरीके से विकसित कर सके। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है तत्व दिया हुआ है, जैसे प्रोटीन है ना, प्रोटीन के बाद आपका जो है वो है आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, ठीक है, ऊर्जा इत्यादि जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है ना, 18 नंबर प्रश्न आपका 1 नंबर में है, ये सभी आपका 1 नंबर में है, लेकिन आपको कभी कभी जो है वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि आपको परिभाषित करने के लिए परिभाषा पूछा है। ठीक है, क्या आशा है, क्या समझते हैं, तो ये सभी प्रश्न थोड़ा सा आपको लॉन्ग जाएगा, तो आपको जो है वो घबराना नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए BMI का पूरा नाम लिखिए। BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे जो आपका 19 नंबर प्रश्न है क्या बोला है, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक तत्वों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे कई तत्व है, तंबाकू में पाए जाने वाले जो है वो हानिकारक तत्व मुख्य हैं। ठीक है, जैसे निकोटीन। ठीक है, निकोटीन जो है आपका वो सबसे मुख्य है, उसके अलावे भी और कुछ है, जैसे कैडमियम और तार इत्यादि जो भी है आपका, जो सेहत को बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसके बाद जो है दोस्तों देखिए आगे प्रश्न नंबर 20 है ना, यहाँ पे क्या बोला देखिए, बोल रहा है कि मांसपेशियां शक्ति को किस उपकरण की सहायता से मापा जा सकता है। मांसपेशियां में जो आपका शक्ति है उसे किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मांसपेशियों की शक्ति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण, होने वाला उपकरण जो है वो है आपका इसोकैनेटिक, इस्तेमाल होने वाला उपकरण जो है वो है आपका इसोकैनेटिक डायनेमोमीटर। ठीक है, डायनेमोमीटर, यह उपकरण जो है आपको मांसपेशियों को संरचना और कार्य क्षमता की जो है वो मूल्यांकन करता है और आपको बताता है कि आपके मांसपेशियों में कितनी शक्ति बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए फुटबॉल, फुटबॉल में सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे फीफा विश्व कप जो है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आगे आपका दामा के रोगियों के लिए कौन सा जो है आसन सबसे लाभदायक होता है। कि रोगियों के लिए सबसे लाभदायक जो आपका आसन है वो है प्राणायाम। उसके बाद और भी है, देख सकते हैं यहाँ पे श्वसयाम, और भी आपका जो है इस प्रकार से ये सभी जो है आपका लाभदायक है। ठीक है, और संबंधित मुद्दों को सुधारने के लिए और श्वसन क्षमता को बढ़ाने के लिए मदद करता है। ठीक है, विशेषकर जो है ये प्राणायाम जो है वो सबसे अधिक आपका जो है वो नियंत्रण करता है दामा को। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये सभी प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे एक बार जरूर से कर लीजिएगा, है ना, और आप लोग एग्जाम से जाने से पहले इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे दोस्तों जो आपका 15 नंबर का जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम लोग जो है इसे कंटिन्यू करेंगे जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।